एक विमान, लेकिन इसमें कोई यात्री नहीं। हर सीट पर बैठे हैं सन्नाटे। स्कूल बैग रखे हैं, सफेद फूल रखे हैं और हर सीट पर एक मासूम चेहरा दिखता है। वो बच्चे जो अब कभी घर नहीं लौटेंगे। ये कोई आम फ्लाइट नहीं, ये एक उड़ता हुआ सबूत है जंग की दरिंदगी का। एक ऐसा संदेश जिसे देखकर दुनिया की सबसे ताकतवर ताकतें भी खामोश हो जाए। ईरान इस बार बातचीत करने नहीं आया, बल्कि 168 मासूमों की लाशों की गवाही लेकर आया है। 11 अप्रैल इस्लामाबाद एयरपोर्ट। एक फ्लाइट लैंड होती है, लेकिन जैसे ही दरवाजे खुलते हैं हर कोई सन्न रह जाता है। अंदर कोई जिंदा मुसाफिर नहीं, बल्कि सीटों पर रखी है बच्चों की तस्वीरें, साथ में उनके स्कूल बैग और सफेद फूड। ये तस्वीरें थी उन बच्चों की जो 28 फरवरी को ईरान के मिनाब शहर में हुए मिसाइल हमले में मारे गए। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं थी, ये चीखती हुई खामोशी थी जो दुनिया को बता रही थी कि देखो ये है जंग के असली शिकार। 28 फरवरी ईरान के मिनाब में स्थित शजरे तैयबा स्कूल, जहां बच्चे पढ़ रहे थे, खेल रहे थे, सपने बुन रहे थे। लेकिन अचानक आसमान से ऐसी मौत बरसी। मिसाइल ने स्कूल को निशाना बनाया और देखते ही देखते 168 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर मासूम बच्चे थे। सोचिए, जहां बच्चों को सबसे सुरक्षित माना जाता है, वही स्कूल उनकी आखिरी सांसों का गवाह बन गया। इस हमले के पीछे कौन था? इजराइल, अमेरिका, दोनों ने हाथ होने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन सवाल अब भी जिंदा है कि अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर किसने? इस बार ईरान ने सिर्फ बयान नहीं दिया, उसने दुनिया को दिखाया। ईरानी संसद के अध्यक्ष बागेर कालीबाफ इस डेलीगेशन को लीड कर रहे थे। उन्होंने इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ये सभी मेरी यात्रा के साथी हैं। हैशटैग शटग मिनाप 168। ये एक सीधा संदेश था, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ इन बच्चों की यादें और उनकी मौत का दर्द है। ईरान ने साफ कर दिया कि बातचीत होगी, लेकिन हमारी शर्तों पर। ईरान की दो बड़ी मांगे हैं दोस्तों। लेबनान में युद्ध विराम लागू हो, ईरान की फ्रीज की हुई संपत्तियां रिलीज की जाए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची भी इस्लामाबाद पहुंचे और उन्होंने साफ कहा कि जब तक ये शर्तें पूरी नहीं होंगी, बातचीत आगे नहीं बढ़ पाएगी। इस हाई वोल्टेज ड्रामा के बीच पाकिस्तान अब मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस डील को सफल बनाने की कोशिश में जुटे हैं। पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर और विदेश मंत्री इशाक डार ने ईरानी डेलीगेशन का स्वागत किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान दो दुश्मनों के बीच पुल बन पाएगा? इस पूरे मामले में अमेरिका भी पीछे नहीं है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। उनके साथ स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशगर भी मौजूद हैं। इससे साफ है कि ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं है, बल्कि ग्लोबल पावर गेम बन चुका है। दक्षिण एशिया मामलों के एक्सपर्ट माइकल कुगेलमैन कहते हैं कि पाकिस्तान ने पहले भी बड़ी सुलह करवाई है, लेकिन इस बार मामला जरा अलग है। ये दो ऐसे दुश्मन हैं जो शायद ही किसी बात पर सहमत हो। वहीं कार्नेज एंडोमेंट ऑफ इंटरनेशनल पीस के एक्सपर्ट सज्जादपुर का यह मानना है कि ईरान चाहता था कि अमेरिका की तरफ से जेडी वेंस आए, क्योंकि वो इस जंग के आर्थिक नुकसान पर सवाल उठा चुके हैं। इस मीटिंग की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पूरा इस्लामाबाद सील कर दिया गया है। हर सड़क पर सुरक्षा, हर मोड़ पर चेकिंग। ऐसा लग रहा है जैसे शहर नहीं, एक फोर्ट्रेस बन गया हो। बताया जा रहा है कि 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान पहली बार इतनी बड़ी और निर्णायक बातचीत के लिए आया है। लेकिन असली सवाल अब भी खड़ा है, क्या यह बातचीत जंग खत्म करेगी या फिर ये सिर्फ एक और राजनीतिक ड्रामा बनकर रह जाएगी? एक प्लेन जिसमें कोई जिंदा मुसाफिर नहीं है, लेकिन हर सीट पर बैठा है एक सवाल, क्या इन बच्चों की मौत का हिसाब मिलेगा? ईरान ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। अब बारी है दुनिया की, क्या वो सिर्फ देखती रहेगी या कुछ बदलेगी भी? क्योंकि ये सिर्फ 168 बच्चों की कहानी नहीं है, ये इंसानियत की सबसे बड़ी परीक्षा है। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।